दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशन को मेंटेन रखते हुए मैंने पार्ट टाइम ट्रेडिंग शुरू की थी और कैसे अभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टिप आपको बताऊंगा कि जो मेरे 2-3 साल की जर्नी है, 2 साल 6 महीने लगे मुझे थोड़ा प्रॉफिटेबल होने में। पूरी तरह से अभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूँ, बट अभी जो है मेरा ड्रॉ डाउन जो है अकाउंट्स का वो मेरा बंद हो गया है। जो पूरी तरह से अकाउंट मेरा वाइप आउट हो जाता था वो अभी बंद हो चुका है। तो पूरी जर्नी आपको बताऊंगा और 2 टिप मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि जिस चीज़ को सीखने में मुझे 2 से 2.5 साल लगे हैं, आप उस जर्नी को 1 साल के अंदर कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें आप 1 महीने में या रातों रात ट्रेडर बन सकते हैं। ये टाइम तो लेने ही वाली है, ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें आपको टाइम लगने वाला है। बट वो जर्नी आप छोटी कैसे कर सकते हैं, 1 साल या 8 से 12 महीने आपको लगने वाले हैं इसे सीखने के लिए। मुझे 2.5 साल लगे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होने के लिए, और उसमें कुछ चीज़ों की बहुत बड़ा रोल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं 100% श्योर हूं जिस पर्सन ने भी ट्रेडिंग की है, 1-2 महीने का भी जैसे एक्सपीरियंस है, या 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस है, उस पर्सन ने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। तो ये वीडियो पूरी देखना, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैंने कोविड में सबसे पहले तो 2018 में मैंने अपना जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। बट क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं थे और मैं अभी एडवोकेट बना ही था, तो मुझे एक फील्ड में ध्यान देना था। क्योंकि उस सोर्स में भी अभी 2018 में ही मैं एडवोकेट बना, अगस्त में बना था, और अक्टूबर में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया था। पहली जब मुझे फीस आई थी तो उससे मैंने अपना एक जो डीमैट अकाउंट था कोटक महिंद्रा में बनवाया था। और मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी जेट एयरवेज, जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, और मैंने उसमें ज़्यादा नहीं 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से लोगों का पैसा बनता है, तो मेरा बैड लक रहा कि पहली कंपनी जो कि मैंने, मेरे साथ ही एक लेडी एडवोकेट थे, उनकी सजेशन पे वो शेयर्स बाय किए थे। और कोटक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐप थी उस टाइम, मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग नहीं की, कुछ टाइम के लिए 2 साल मैंने ट्रेडिंग नहीं की और अपने प्रोफेशन पे ध्यान देता रहा। अब 2020 में मार्च में मेरे फादर की डेथ हो जाती है, और मार्च में जब कोविड आता है तो कोर्ट्स जो थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। अब कोर्ट्स में काम चल नहीं रहा, तो लीगल प्रोफेशन की बात, क्योंकि लीगल प्रोफेशन में कोई ध्यान देने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं था, कोर्ट्स बिल्कुल पूरी तरह से बंद थे। तो फुली मैंने ट्रेडिंग के बारे में सीखने की कोशिश, 2 साल मैंने कुछ नहीं सीखा, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई स्पॉट रेसिस्टेंस, कोई कुछ नहीं सीखा मैंने। पूरी तरह से मैं अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे रहा था और ट्रेडिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं था। तो मैं कोविड में ही, मैं कह सकता हूँ कि कोविड वाला ही मैं ट्रेडर हूँ जिन्होंने कोविड में शुरू किया था। मैंने उसमें बजाज फाइनेंस जो था वो मैंने 1800 रुपये में ख़रीदा। बट क्योंकि साइकोली मैंने कोई पैसे नहीं उसमें कमाए, जैसे ही वो, मुझे लगता है 1900 का भी नहीं हुआ होगा, और 2 दिन में ही मैंने बेच दिया था। बाद में जब वो 6,000 तक आया था तब मुझे ऐसे रिग्रेट फील किया मैंने कि क्यों मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके बेच दिया और सारा लॉस हुआ। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है। मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक मेरी वाइफ का, एक मेरा। वैसे मेरे 4 डीमैट अकाउंट हैं, और मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि सेपरेट आपके डीमैट अकाउंट्स होने क्यों ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट मेरी वाइफ के नाम पे है, शिवानी बग्गा। और इस अकाउंट में मैं आपको रिफ़्रेश कर देता हूँ, इसे मैंने ओपन करके रखा है। इसमें मेरा अभी जो फंड है वो 85,000 रुपीज़ है। पीएनएल पे जाते हैं, इक्विटी में पहले, क्योंकि शेयर्स है ही सभी शुरू करते हैं। और मैं बता दूं इक्विटी इतना अच्छा रहा मेरे लिए कि, और कोई भी पर्सन जब ट्रेडिंग शुरू करता है उसे इक्विटी से ही करना चाहिए। मतलब शेयर्स को इंट्राडे करे, चाहे स्विंग करे, चाहे पोजिशनल करे, वो उनके डिपेंड करता है, बट इक्विटी बेस्ट है। मैंने इक्विटी शुरू किया था। और इस अकाउंट में हम 2020 में देख लेते हैं, 2020 में इसमें कुछ हमने किया हो तो, क्योंकि उस टाइम मेरी 2021 में मैरिज हुई है, तो इस अकाउंट में मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ होगा। 2020 चलते हैं जैन से, और 1 जैन से कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है मैंने यूज़ करना शुरू किया है अगस्त में, ये वाला अकाउंट। दूसरा अकाउंट भी मैंने खोल रखा है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो ये वाला है, सतनाम सिंह। इस अकाउंट में आपको लेके चलता हूँ। फंड्स जीरो, अभी मैं ये यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि मुझे पहले प्रॉफिटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी मैं इसमें आपको पीएनएल शो करता हूँ। इसमें देखते हैं हमने कब शुरू किया था, 2020।
2020 जैन देख लेते हैं फर्स्ट से। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे जनवरी फरवरी मैंने कोटक का जो अकाउंट है उसमें सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मैं उसका पासवर्ड भी वगैरह बंद करके रखा हो, पता नहीं उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो आप इस जर्नी को देखें कि इक्विटी में आज तक जो मेरा अभी जितना भी मेरा अकाउंट है उसमें मैंने कितना लॉस किया है, ये देखिए आप। आज तक मेरा जो लॉस है वो रहा है टोटल 2 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए का लॉस मेरा आज तक का है इक्विटी में। और उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें भी देख लेते हैं कितना लॉस हुआ है। 5 लाख रुपए का लॉस। ये जो लॉस है ये मुझे क्यों हुआ दोस्तों, आप अगर मेरे देखेंगे किसी भी मंथ का देखिए, रेड ज़्यादा रहा है और बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। अभी इसमें से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में से मैं आपको दिखाऊं, कोई भी डे हम उठा लें वो सारे ही बड़े लॉसेस हैं। मतलब दिन का मेरी कोई इतनी भी इनकम नहीं थी कि दिन में मैं 35 हज़ार 40 हज़ार के लॉसेस ले रहा हूँ। ये देखिए एक दिन का लॉस 24 फरवरी 2022। इवन 2022 में भी मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल मैं ऐसे लॉसेस ले रहा था जो कि बिल्कुल ही मतलब जैसे नाइव ट्रेडर, बिल्कुल नया ट्रेडर जो करता है वो ऐसी चीज़। और ये सब क्यों है, ये सारा इसका रीज़न था दोस्तों ऑप्शन बाइंग। क्योंकि जब तक मैं पहले आपको 20 का दिखाता हूँ, जब तक मैंने इक्विटी में ट्रेडिंग करता रहा तो मेरा ब्रेक इवन चलता रहा, उसमें मुझे कोई ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ नहीं। इक्विटी पे जाते हैं तो ये देखिए फर्स्ट ईयर 2020 में फर्स्ट जून से लेकर दिसंबर तक, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसी अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता था। आप देखिए सारा ही तकरीबन ज़्यादा ग्रीन था और मेरा ओवरऑल में प्रॉफिट में था। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस 7,72,000। तो यहां से मुझे ऐसे लगा था कि दोस्तों मैं जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूं। पहले ही साल मेरा 1 लाख तक का प्रॉफिट हो गया था। उसमें से हम आप चार्जेस और टैक्सेस देखेंगे, और ये सिर्फ 6 महीने के अंदर था। क्यों? क्योंकि इक्विटी में ही मैं ट्रेड कर रहा था ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करूँ तो मुझे लगता नहीं, मैंने इस टाइम कोई भी देखिए बिल्कुल जीरो, कोई ट्रेड नहीं है मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ इसकी कि क्यों पहले साल ऐसे हो गया। अब मैं दूसरे साल में आपको लेके जाता हूँ 2021 में। ओके 2021 जनवरी 1 से हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से मेरा डाउनफॉल शुरू। अब इक्विटी में क्यों लॉस होने लग गया? इक्विटी में मुझे 2,28,000 इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि मेरा माइंडसेट पूरा हिल चुका था। और इसमें स्टोरी एक दोस्त की है मेरे, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी शुरू कर चुका, पोजीशंस बड़ी लेने लग गया था। मुझे नहीं पता, मैंने कई लोगों की स्टोरी देखी है, पर मुझे किसी की स्टोरी, सिर्फ एक बाप ऑफ चार्ट है उनकी थोड़ी सी स्टोरी मुझे जेन्युइन लगी कि हाँ ऐसा होता है। नहीं तो ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो ऐसे दिखा रहे होते हैं 2 महीने में 3 महीने में वो सक्सेसफुल हो गए। बट मेरा पता नहीं कितनी बार अकाउंट वाइप आउट हो रखा है। ये मैं आपको लॉस दिखाता हूँ, 30,000 का लॉस इक्विटी में। क्या हो गया था? कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, 9300 क्वांटिटी, मतलब जो दिन में मैंने ट्रेड्स मारे हैं। 47,000 जो था, इसमें फिर भी प्रॉफिट साथ साथ में शो हो रहा था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस साथ में प्रॉफिट था। यहाँ पे मेरी क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी? इस साल में सबसे बड़ा मेरा जो लॉस रहा है वो यही था, दिन का 30-35 हज़ार इक्विटी में। अब ये लॉसेस का ये रीज़न था क्योंकि मैं पहले प्रॉफिट में आ गया था, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। इवन हमारी जो जनरेशन है, मतलब जिन लोगों ने कोविड में शुरू किया था, उनके लिए लर्निंग की काफ़ी सारी वीडियोस थी। तो हम सभी को पता था, कई सारे मीम बन रहे थे कि
हम लोगों को ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना चाहिए, ऑप्शंस को टच मत करना, फ्यूचर्स को टच मत करना। मैंने पूरी कोशिश की कि डिसिप्लिन में रहूं, सारी कुछ लर्निंग के साथ, और मैं वैसे भी प्रोफेशनल हूं तो मैं रेडी था टाइम देने के लिए। इवन 5 ईयर्स भी मुझे लगते तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं थी, मैं 5 ईयर्स के लिए अपने इस प्रोफेशन को डेडिकेट करना चाहता था। और मैंने इसीलिए पहले भी कुछ मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें मैंने वीडियोस डाली, बट अभी मुझे ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा सा जो ट्रेडिंग से है कुछ एक उम्मीद दिख रही है कि आने वाले टाइम में मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूं, और मैं सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा ये मेन मकसद इस चैनल को एक जर्नल की तरह लेना है। अब मैं आपको इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दिखाऊं दिन का लॉस कितना बड़ा। मेरा मैक्सिमम लॉस दिन का दोस्तों 1,16,000, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये 35,000 इस वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, बट मैं आपको ये 1 लाख वाला रीज़न बताता हूँ कि 1 लाख का लॉस एक दिन में लेना, और वो भी 3-4 लाख का अकाउंट था सारा। सबसे पहले मैंने जो शुरू किया था वो 50,000 रुपीज़ से किया था, वो भी किसी से पकड़ कर। और क्योंकि मैं फुली ट्रेडिंग पे ही डिपेंड हो गया था कि मुझे यहीं से चाहिए, क्योंकि कोर्स हमारे 2022 में जाकर खुले हैं, तो मैं ट्रेडिंग पे ही पूरा ध्यान दे रहा था। उस वजह से मुझे कोविड की वजह से टाइम भी मिला सीखने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा लॉस इसलिए था क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में, मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि सतनाम हम 2 ऑप्शन बाइंग शुरू करते हैं। मैंने उसे कहा नहीं, ऑप्शन बाइंग हमें शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी बोलते हैं बहुत रिस्की है। मुझे पता नहीं था इसके बारे में कितना रिस्की क्यों है। तो हम क्या करने लगे, वो कहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ 25 का लोट है, और जो निफ्टी है वो 50 का उस टाइम शायद 75 का था, मतलब छोटा लोट है, इसमें ज़्यादा रिस्क हो नहीं सकता। फिर हमने एक बार क्या किया, आउट ऑफ द मनी रिलायंस की खरीदी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रन में थी 2021 में, तो हमें उसमें भी प्रॉफिट होने लग गया। मैंने शायद यहाँ कहीं 1 महीने में सितंबर 1 का आप मेरा प्रॉफिट देखिए, दिन का 32,000, और मुझे ऐसे लगा अब तो बस मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में। मैंने, सभी कहते हैं कि 1-2 साल लगते हैं ट्रेडिंग में, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन मुझे ये प्रॉफिट हुआ, उस दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अब मैंने क्या किया, आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करने लग गया। 1 महीने का टाइम होता था एक्सपायरी का, और जिसमें मुझे प्रॉफिट होता था वो मैं काट दे, प्रॉफिट बुक करता जाता था, और जिसमें मुझे लॉस हो रहा है वो मैं पेंडिंग रहना। अब जहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ मैंने बुक कर लिया। देखिए अब एशियन पेंट में मुझे 33,000 का एक ही लोट में प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ है वो मुझे लॉस 1,16,000, मतलब बहुत बड़ा लॉस है ये एक दिन का। इवन अभी भी मुझे सोचकर ऐसे लग रहा है कि कितनी बड़ी स्टूपिडिटी थी मेरी, क्योंकि मैंने आपको अपने अकाउंट का बैलेंस अभी दिखाया, दूसरे अकाउंट का जो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें भी 1 लाख रुपए नहीं है अभी। और उस टाइम पे मैंने बस पैसे ऐसे डाल रखे थे, गाड़ी भी बेच दी, बाइक्स बेच दी, मोबाइल फ़ोन्स बेच दिए, लैपटॉप्स बेच दिए, ऐसी अननेसेसरली मैंने स्टेप्स लिए जो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि आपको दोस्तों अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, आपको आपका वाई पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। अब जाकर मैं अपने माइंडसेट को ठीक करने में मुझे टाइम लग रहा है। तो ये मेरा 2021 का था। फिर मैंने 2022 में क्या कोशिश की, मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई 2022 में मैं कोई भी ट्रेडिंग करूँगा ना, तो मैं इस तरह से नहीं करूँगा कि महीने का मैं लॉस डिसाइड करूंगा कि इतने लॉस के बाद मैं बंद कर दूंगा। हाँ, बीच में ऐसा हुआ कि मैंने उस लॉस से थोड़ा ज़्यादा लॉस कर दिया, बट फिर भी वो बेरेबल था। ये तो अनवेरेबल लॉस है, इतना लॉस लेके मैं नहीं चल सकता था, और मेंटली मैं पूरी तरह से अपसेट था। दूसरे प्रोफेशन में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। ये तो इस चीज़ का फ़ायदा रह गया मुझे कि उस टाइम कोर्ट्स बंद थे, नहीं तो मैं पूरी तरह से अपना लीगल प्रोफेशन भी ख़त्म कर लेता। अब 2022 का आपको दिखाता हूँ। 2022 जनवरी से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्विटी अभी मैं बंद कर चुका था, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की लत लग गई थी। इक्विटी बहुत कम कर रहा था। सिर्फ अगस्त महीने में देखिए, फिर भी एक ही महीने में मैंने जो ट्रेड लिए हैं उसमें भी मुझे बड़े बड़े लॉसेस, 22,000, 21, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स में भी लॉसेस होने लग गए। और मैं आपको बता दूं, जब भी मुझे लॉस होता था, पैनिक की वजह से मैंने ये बेचे हैं, चाहे कोई भी शेयर हो, ये सारे। अब मैंने सेल में 44,000 बुक किया है। देखिए 142 की 1000 क्वांटिटी किसी के टिप पे, टेलीग्राम चैनल्स भी लिए, सारी जितनी भी गलतियां एक ट्रेडर कर सकता वो सारी की। यहाँ पे मुझे 50,000 का लॉस हो गया इक्विटी में। फिर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ जाता हूँ।
अभी मैं वैसे देख के मैंने सारा देखा नहीं था कितना लॉस मुझे 2022 में हुआ, अभी भी इतना लॉस है कि मुझे डर लगता है ये देख के कि ट्रेडिंग मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 2022 में अब मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से मैं इस अकाउंट को यूज़ ही नहीं कर रहा, बाकी का लॉस मेरा दूसरे अकाउंट में है। अभी तक दोस्तों मैं 12 लाख रुपए ट्रेडिंग में डुबा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ मेरी लीगल प्रोफेशन से इतनी इनकम नहीं है, बट फिर भी ये बेरेबल लॉस है मेरे लिए। अभी ऐसी सिचुएशन है, बट वो टाइम ऐसा था क्योंकि कोर्ट्स भी बंद थी, कोई इनकम का सोर्स नहीं, और जो चीज़ें हैं वो भी मैं ख़त्म करे जा रहा हूँ। फादर की डेथ हो चुकी है, कोई घर में इनकम का सोर्स नहीं। तो इस टाइम पे जो मुझे मेंटल कैपिटल मैंने लूज़ किया है, और मेरा यही सुजेशन रहेगा आपके लिए कि फाइनेंशियल कैपिटल तो बंदा फिर भी मेहनत करके, वैसे ये बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए भी, बट फिर भी किसी तरह हिम्मत करके बंदा, हर ट्रेडर को अपनी इस दौर से निकलना पड़ता है। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर दी, चीज़ें बेच के जो पैसा बीच में डाला। बट अपनी जो मेंटल कैपिटल को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइकोलॉजी अगर आपकी टूट गई तो उसको दोबारा ट्रैक पे लाना दोस्तों बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि 99% ट्रेडर्स जो हैं वो फेल होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि दोबारा ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे मेरा एक दिन का लॉस 35-36 हज़ार ऐसे लॉसेस फिर भी रहे, ये फरवरी में था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये अकाउंट में मेरा अभी तक का लॉस आप काउंट कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग इसमें 8-9 लाख रुपए का लॉस हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो मैं अभी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, वाइफ का अकाउंट, उसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। और एक और मिस्टेक्स जो मेरी सबसे बड़ी हुई है कि अगर आपको 2 अकाउंट क्यों चाहिए, इसके लिए वैसे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, पर उसका रीज़न ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी होंगी और दिन में आपको कोई ऐसा लॉस हो गया जो कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा रिस्क आपको अगर लॉस हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा लगा रहा, मैंने वो भी बेच के वो पैसा भी इंट्राडे में रिकवर करने की कोशिश की अपना लॉस, और सारा पैसा डुबा दिया। इस तरह से इंसिडेंट्स बहुत हुए, और मेरा दोस्तों कम से कम 7 से 8 बार अकाउंट जो है पूरी तरह से जीरो हो चुका है। हाँ, ऐसा बहुत है कि 90% मुझे नहीं लगता ट्रेडर्स का इतनी बार जो सक्सेसफुल हुए हैं इतनी बार उनका अकाउंट वाइप आउट होता होगा, बट ऑप्शन बाइंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में फिर मैंने कोशिश की कि 10,000 से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पर जितनी बार मैंने 10,000 से कोशिश की मेरा अकाउंट जीरो हुआ। तो दोस्तों ये मेरा था। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, इसमें मैं अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन भी है, अभी तक मेरा लॉस ही है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा प्रॉफिट है। अभी तक मेरा 1,80,000 का लॉस इस साल का भी है। बट फिर भी अगर आप देखें, एक साल में 8-9 लाख डुबाना और एक साल में 1,80,000 तक अपने लॉस को कंट्रोल में रखना। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने से मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की थी। अक्टूबर में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ऑप्शन बाइंग की वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि उसे ठीक करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और उसे ठीक करते करते ऑप्शन सेलिंग ने मुझे बचाया। ऑप्शन सेलिंग की वजह से, ऑप्शन सेलिंग में भी मैं एक ही लोड करता हूँ। मैं आपको नवंबर महीने में लेके चलता हूँ कि पहले मैंने अक्टूबर से शुरू की, सितंबर से शुरू की थी, तो सितंबर 1 से लेके सितंबर 30 तक देखते हैं। अगस्त, सितंबर, ये सितंबर 2020 से हो गया, सितंबर 22, ठीक है, एक महीने का देखते हैं सिर्फ। तो दोस्तों इसमें मेरा 22,000 लॉस हुआ है। तो ये मेरे रिस्क एपेटाइट में है, इसमें कोई, फिर भी मेरी यहाँ पे क्या गलती थी, दिन का लॉस देखना आप दोस्तों। जिस दिन आप दिन का लॉस डिसाइड कर लें, आप ट्रेडर बन गए। यहाँ मेरी क्या प्रॉब्लम थी, ऑप्शन सेलिंग में तो था मैं, बट मैंने कुछ एक्सपायरी वाले दिन ऐसी मिस्टेक्स कर दी, खास करके फिन निफ्टी एक्सपायरी में, जो कि मंगलवार को आती है, ऐसी मिस्टेक्स कर दी। जैसे अगर प्राइस 18,500 पे है तो मैंने 18,500 की पुट और कॉल बेच दी, तो दोनों साइड मेरे एसएल हिट हो गए। ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ ये। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ मैंने कुछ उसे इम्प्रूव किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अक्टूबर महीने में मेरा लॉस हुआ टोटल 12,300 रुपये, और 50%, इसमें 5,000 ही लॉस है, बाकी ब्रोकरेज की वजह से है। फिर भी मेरा दिन का मैक्सिमम लॉस है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दिन का जो था मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है, 5,000 रुपये तक मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है अक्टूबर महीने में। फिर मुझे लगा कि नहीं अभी भी, और आप देखें सारे ही रेड डेज है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 2,600 रुपये सिर्फ।
तो फिर भी आप इस तरह से मैं प्रॉफिटेबल तो होना नहीं था। फिर मैंने उसे किया, मैंने सिर्फ एक चीज़ डिसाइड की नवंबर महीने में कि भाई अब कुछ भी हो मुझे प्रॉफिटेबल नहीं होना, बट मुझे महीने का ये डिसाइड कर लेना है कि मैं महीने में सिर्फ 20,000 मार्केट को दूंगा, जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट में आता है कि 20,000 मैं मार्केट को दे दूंगा। और मुझे गिव अप तो करना नहीं है, गिव अप तो मुझे करना नहीं है, बट मैं एक डिसाइड कर दूंगा कि फिर देखते हैं कितने। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं 5 साल लेकर चला था, क्योंकि मुझे रातों रात सक्सेसफुल नहीं होना, वो गलती करके मैं देख चुका हूं रातों रात। तो ये मेरा अभी नवंबर में आप देखेंगे तो अभी तक ग्रीन चल रहा है, और आज भी मेरा जो है वो प्रॉफिट रहा है दोस्तों। मैं आपको आज का भी दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ। अगर पोजीशन से यहाँ अभी तक मुझे 10,000 प्रॉफिट जो है इस महीने हो चुका, और इसका रीज़न यही है, एक लोट से ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा दिन में, अगर मैं आप फर्स्ट डे देखें, हम 1 नवंबर को मैंने ट्रेड लिए, उसके बाद इसमें ये उसको करने के लिए मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए मैंने कुछ ट्रेड्स ले रखे हैं, अदरवाइज़ मेरे 2-3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स होंगे नहीं। यहाँ पे भी आप देखें कि 1-2 ट्रेड ही हैं, मार्जिन के लिए एक ट्रेड ले रखा है, दिन के 2 ट्रेड मैंने डिसाइड कर रखा है, ये एक ही ट्रेड है। और यहाँ पे मैंने उस दिन एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड लिया था, ये भी 2-3 ट्रेड ही ले रखे हैं, ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं। तब जाकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं प्रॉफिट, इससे मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, अब तो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, बट मुझे अब मार्केट ने ये दिखा दिया है कि अगर डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग प्रोफेशन मैंने क्यों शुरू किया था वो मैं सारा आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है, इसमें जो मुझे सक्सेसफुल करने का, जो ये मेरा नवंबर महीना अगर हम देखें तो ये ग्रीन होने का रीज़न यही है कि मैंने दिन का दोस्तों पहले तो लॉस डिसाइड कर लिया, 1,000 चाहे जो मर्जी सेटअप मिले, जैसे ही 1,000 रेड हुआ बंद, ट्रेडिंग बंद, टर्मिनल बंद और जाओ। और अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैक्सिमम 2, अगर एक ट्रेड में मुझे 1,000 का लॉस हो गया तब भी बंद, मैक्सिमम मैंने 2 या 3 ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड ग्रीन में तो मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, अगर सेकंड भी ग्रीन में तो मैं थर्ड ट्रेड लूंगा, अगर थर्ड भी ग्रीन में तो बंद। तो इस तरह से मैं थोड़ा इसमें प्रॉफिटेबल हुआ हूं। थोड़ा प्रॉफिटेबल क्या, थोड़ा मुझे ट्रेडिंग ने ये दिखाया है कि यस आई कैन बिकम अ ट्रेडर। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी थी, और इसमें मैं आपको 2-3 मिस्टेक्स बताता हूं जो मैंने किया। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था जो आपको नहीं करनी। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग 90% ट्रेडर्स के लिए ना है, ऑप्शन बाइंग से शुरू ना करें। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं, और लॉ में भी ऐसे ही है कि 90% जनता की डिमांड्स को देखकर, उनके माइंडसेट को देखकर कानून बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग का रूल ये है कि ऑप्शन बाइंग 90% जनता के लिए, बिगिनर्स के लिए, अगर आप शुरू कर रहे हैं, स्टेज आती है। मैंने कई ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने 5-10 साल के करियर के बाद उन्होंने ऑप्शन बाइंग शुरू किया। आपने करनी है, आप कर सकते हो, छोटी कैपिटल, बहुत बहुत कम। अगर आप, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैंने एनालिसिस किया, बिल्कुल 100% सही है, फिर भी टाइम डिके की वजह से मेरा एसएल हिट करेगी और मार्केट उसके बाद मेरा टारगेट हिट करेगी, तो उससे मेरी साइकोलॉजी और ख़राब हो जाएगी। जब मेरे टारगेट के पास पहुंचेगी मैं फिर उसमें ट्रेडिंग में, उसी तरह से मेरे बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो ऑप्शन बाइंग में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वहीं ऑप्शन सेलिंग जो है, इवन आपके एसएल की तरफ जब मार्केट जाती है तो भी टाइम डिके की वजह से, जहाँ पे आपने, मैं सिस्टम में लगा के